हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज पर रिलेटेड है जो कि बाकी हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे कर रहे हैं। वीडियो शॉर्ट रहती है जिसकी वजह से इस वजह से ताकि आप इसे पढ़ने में और आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बेसिक लेक्चर हमने बहुत सारे जो परसेंटेज पर रिलेटेड है वो भी पढ़े। तो चलिए देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं वो हैं क्या। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपए 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन जो है उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है ये हमें फाइंड करना, ठीक है। यानी नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया था, यानी उसका जो मासिक वेतन है उसका 45% उसने निर्णय किया कि उसका 45% जो है वो खर्च करेगी, ठीक है। लेकिन जब उसने खर्च करना शुरू किया तो जब 11,475 रुपए उसने खर्च कर दिए, फिर उसे पता चला कि यह धन जो उसने खर्च किए हैं 11,475 वो उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, यानी जो उसने सोचा था, कितना प्रतिशत सोचा था, 45% सोचा था ना, तो उस राशि का कितना प्रतिशत खर्च कर दिया उसने, 60% खर्च कर दिया। नताशा का वेतन कितना ये हमसे पूछा है, तो हम मानते हैं कि वेतन जो है नताशा का वो कितना है, वो रुपए x है। ये मानते हैं कि नताशा का वेतन है। फिर उसने खर्च कितना करने को सोचा, उसने खर्च करने को सोचा कि मासिक वेतन का यानी रुपए x का कितने प्रतिशत, 45% उसने खर्च करने को सोचा। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू 45 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 5 9 45 और 5 20 में 100 होता है, तो इस तरीके से 9x/20 इतने रुपए उसने खर्च करने को सोचा था, पर उसने खर्च कितना कर दिया, 11,475 रुपए खर्च कर दिया। और 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसे खर्च कितना करना था, 9x/20 रुपए। पर 9x/20 रुपए का 60% उसने खर्च कर दिया, और वो किसके बराबर है, 11,475 के, क्योंकि 11,475 रुपए खर्च करने के पश्चात ही उसे ज्ञात हुआ कि जो खर्च उसने करना था, कितना करना था, 9x/20, उस खर्च का उसने 60% खर्च कर दिया। और इस खर्च का 60% खर्च करने के बाद कितना खर्च किया उसने, 11,475, तभी ना उसे पता चला। इसका मतलब 9x/20 रुपए जो उन्हें खर्च करने थे उसका कितने प्रतिशत, 60% खर्च करने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि ये राशि कितनी है, 11,475, यानी उसने खर्च कितना कर दिया, 11,475 रुपए खर्च कर दिया। और वही 11,475 रुपए जितना उसे खर्च करना था उसका कितना प्रतिशत है, 60%, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ हो जाएगा 9x कितना, 20, इसका 60%, तो 60/100 लिखिए और बराबर 11,475 लिखिए। यहाँ से अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 11,475 जो चीज़ें हर में लिखी गई हैं वो अंश में चली जाएंगी, और जो पहले से अंश में है वो कहाँ चला आएगा, हर में। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगी। एक जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 1 2, 2 3 होता है 6, 3 से कैंसिल करिए इसको, 3 त्रिक का होता है 9, 2 11, 2 और 4 24, 3 8 24, फिर 7 आया तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, इतना आ गया। 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 चौक 36, 36 37 38, 2 बचा, 22 हो गया, फिर 9 दूनी 18, 4 22, फिर 4 और 5 45, फिर 9 बचे कितना, 45। तो इस तरीके से ये आया 425, और यहाँ पर पीछे कितना है, 100। नीचे सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं और ये x की वैल्यू है। 2 जीरो जैसे ही बढ़ाएंगे आप तो 425 और 2 जीरो यानी 42,500, ये x का मान है। और वेतन हमने माना कितना था, x ही माना था, रुपए x, तो इस तरीके से रुपए 42,500 किसका वेतन है, नताशा का। तो नताशा का वेतन कितना हुआ, रुपए 42,500, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड नंबर पर हमने लिया हुआ है आज की प्रैक्टिस के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर
फिर शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास रुपए 9,520 बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। फिर शेष आय का, ऐसा नहीं कि मासिक आय का ही 15%। अभी हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसमें सेंस ये था कि उस क्वेश्चन का जो सेंस था वो ये था कि हर बार जो उसका वेतन था उसका उतना प्रतिशत दिए गए प्रतिशत के अनुसार उसे खर्च करना था। पर यहाँ पर क्या है कि पहली बार तो मासिक आय का 20% उसने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, लेकिन उसके बाद जो शेष आय बची उसका 15% उसने पुस्तक पर खर्च किया। फिर शेष आय का कितना 30% कपड़ों पर खर्च किया, उसके बाद उसके पास कितना बचा 9,520। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, उसकी मासिक आय को मान लेते हैं कितना है, यानी जो राम है उसकी मासिक आय को हम मान लेते हैं रुपए कितना है, यक्स है। अब घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कितना होगा, तो घरेलू आवश्यकताओं पर शॉर्ट में लिखते हैं, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कितना होगा, रुपए एक्स का 20%। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो यक्स इंटू 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 20 पंजे होता है 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यक्स बटे 5 रुपए ये खर्च हुआ घरेलू। फिर शेष कितना बचा, उसके पास कुल कितने पैसे थे, यक्स रुपए थे, एक्स बटे 5 रुपए उसने खर्च किए, तो यक्स में से माइनस कर दीजिए यक्स बटे 5 को, 5 एक्स में से एक एक्स जाएगा तो 4 एक्स बचेगा, यानी 4 एक्स बटे 5 रुपए ये शेष है, ठीक है। अब इस शेष का कितना, शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, तो पुस्तकों पर कितना खर्च करेगा, तो पुस्तकों के लिए खर्च कितना हो जाएगा इसी आय का, यानी 4 एक्स बटे 5 का कितने प्रतिशत, 15%। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एक्स बटे 5 गुणे कितना 15 और बटे कितना 100, 4 करन 4 25 चौके होता है 100, 5 करन 5 5 तिया होता है 15, ये हो गया कितना 3 एक्स बटे कितना 25, इतने रुपए ये खर्च हुआ किस पर, पुस्तकों पर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर क्या बोल रहा है कि इसके बाद जो शेष आया है उसका 30% कपड़ों पर, तो फिर से शेष आय निकालनी पड़ेगी। तो अभी कितना बचेगा, शेष आय कितनी होगी, इतना अभी इतनी थी, इसका इतना प्रतिशत इतना हुआ, तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एक्स बटे 5 और फिर माइनस 3 एक्स बटे कितना 25, माइनस कर लेते हैं, 5 से यहाँ गुणा करेंगे क्योंकि 25 हर बराबर करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौके हो गया 20 एक्स, उसमें से 3 एक्स माइनस होगा बटे कितना 25, तो आप देख सकते हैं 17 एक्स बटे 25 ये शेष आय है। फिर कपड़ों पर कितना खर्च होगा, तो कपड़ों पर खर्च क्या है, शेष आय का, यानी 17 एक्स बटे 25 का कितने प्रतिशत 30%। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 17 एक्स बटे 25 गुणे 30 और बटे कितना 100, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, फिर कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी, तो 17 तिया हो गया 51 एक्स और बटे कितना 25 दहाई में 250। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कपड़ों पर खर्च कितना हुआ 51 एक्स बटे 250। तो देखिए कितनी चीज़ें खर्च हुई है, घरेलू खर्च इतना है, पुस्तकों पर खर्च इतना है और कपड़ों पर खर्च इतना है। अगर इन तीनों खर्च को जोड़कर टोटल जो उसकी इनकम है, मासिक मंथली जो इनकम उसमें से माइनस कर दें तो बचत पता चल जाएगी, और वो किसके बराबर रख दें 9,520। तो यक्स में एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, एक्स की, ठीक है। तो करना क्या होगा, यहाँ से चीजें थोड़ी सी हटाते हैं, बचत फाइंड करते हैं। तो बचत इज इक्वल्स टू होगा कितना, एक्स टोटल है उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, एक्स बटे 5 धन 3 एक्स बटे 25 धन 51 एक्स बटे 250, और जैसे ही माइनस करेंगे जब बचत, तो बचत कितनी दी गई है 9,520, इतना रुपए उसके पास बच गए, ठीक है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारी चीजें हटा सकते हैं हम। याद है कि 5 यहाँ 25 यहाँ 250 है, तो यहाँ पर 10 का गुणा होगा और यहाँ पर 50 का गुणा होगा, तो 50 पच्चे 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा 50 एक्स, 10 का गुणा होगा तो यहाँ भी होगा, तो 10 तिया 30 एक्स, यहाँ 1 का गुणा होगा तो कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं होगी, और डिवाइड बाई कितना 250, और यहाँ x माइनस है और बराबर 9,520। सिंप्लीफाई कर लीजिए काम खत्म हो जाएगा, 50 30 हो गया कितना 80, 80 और 50 130, एक 131 यक्स,
और यहाँ पर देखिए हर बराबर करेंगे तो 250 एक्स यहाँ चला जाएगा, माइनस 131 एक्स बटे कितना 250 बराबर 9520। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 119 एक्स बटे कितना 250 और बराबर 9520। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9520 गुणे कितना 250 और ये नीचे चला आएगा 119। 17 से काट दीजिए, 17 सत्ते 119 और फिर 17 पचे, ठीक है कैंसिल कर दीजिए, 17 पचे 85 बचा 10 और 2 102, फिर 17 छक्के 102, फिर यहाँ पर एक 0 भी है, फिर 7 1 7 7 8 56 80 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट 9520 को 19 से भाग कर दीजिए, भागफल जितना आएगा उसमें 250 का गुणा कर दीजिएगा तो भागफल 80 ही आएगा। सॉल्व करिए तो 8 0 8 0 0, फिर 8 5 40 हासिल 4, फिर 8 2 16 4 20, 1 0 इसका वाला भी बचा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यक्स का जो मान आया वो 20,000 आया और यक्स ही क्या है मासिक आय है राम की, तो राम की मासिक आय कितनी होगी 20,000 होगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।